तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसके सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखने वाले हैं। और ये अभिक्रिया इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये 14 में बताने वाला हूं, आपके पूरे केमिस्ट्री के बुक के हैं ये, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस आपको इन 14 अभिक्रिया को तैयार करके अपने एग्जाम में जाना है। 100% यहीं से फंसेगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट उनको हम देख लेते हैं आंसर साथ में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पर केमिस्ट्री के साथ साथ सारे विषय की तैयारी कराई जाती है, आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट उन 14 अभिक्रिया को देख लेते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहला हमारा अभिक्रिया है वो है कैनिजारो अभिक्रिया, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि में, क्योंकि 2022 एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सारे अभिक्रिया को नोटबुक में नोट करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। कोई ऐसा इसमें अभिक्रिया नहीं है जो अनइंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एक और बात बता दूं कि अगर आप अभिक्रिया लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, एक समीकरण जरूर लिखिएगा, जिससे आपका जो मास्टर चेक करने वाला होगा वो आपको फुल में फुल नंबर देगा। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से करते हैं, यानी कि जो एल्डिहाइड है अगर उसकी क्रिया आप क्षार से करेंगे तो एक अल्कोहल और सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया करते हैं। यानी कि अगर आप एल्डिहाइड को क्षार से अभिक्रिया कराएंगे ना तो उसके बाद क्या बनेगा, अल्कोहल और सोडियम या पोटेशियम लवण बनेगा। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। जैसे कि यहां पर हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे और साथ में हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, क्षार। ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। ठीक है, जब हम इसको इससे अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर हमारा देखिए क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है और साथ में यहां पर हमारा एक लवण बन रहा है। तो इसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं कि एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से करते समय जो हमारा अल्कोहल और सोडियम पोटेशियम लवण उत्पन्न होता है, इसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बस बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए जो अभिक्रिया है दोस्तों वो देखिए, ये है वुटर्ज अभिक्रिया, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए ये क्या कहता है कि जब एल्किड हैलाइड के दो अणु को शीर्षक ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किन प्राप्त होता है, और इसे ही वुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आप लोग एक लाइन और लिख लीजिएगा कि इसे ही वुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इतना, अगर ये आता है वुटर्ज अभिक्रिया आपके एग्जाम में तो इतना आप लोगों को डिफिनेशन लिख देना है, और उसके बाद ये जो आपको समीकरण मैंने लिखा है ये लिख देना है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये समीकरण याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आप आराम से लिख सकते हो। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एल्किल हैलाइड, तो आप एल्किल हैलाइड लिख लीजिए। अब प्लस में यहां पर क्या बोल रहा है, सोडियम धातु, तो यहां पर सोडियम धातु लिख लीजिए, बराबर हिंदी में लिखना है। चलिए आपको लिख के मैं बताता हूं कि कैसे लिखना है। जैसे कि कह रहा है एल्किड हैलाइड, ठीक है लाइड प्लस क्या, कैसे अभिक्रिया कराना है, सोडियम से। यहां पर आप सोडियम लिख दीजिए, सोडियम। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिया कराने के बाद क्या उत्पन्न होगा बच्चों, एल्केन उत्पन्न होगा। तो ऐसे बराबर का चिन्ह देके आप लोग एल्केन लिख दीजिए। बस अगर इतना आप लोग करके आते हैं एग्जाम में तो इसमें भी आपको फुल नंबर दे दिए जाएंगे, इसमें भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करके अपने एग्जाम में आना है। जो जो आपको अभिक्रिया में बताया गया है बस उसे आप समीकरण के रूप में लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए फटाफट जो हमारा तीसरा अभिक्रिया है उसे भी देख लेते हैं। तीसरा अभिक्रिया है उसे देखिए, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, देखिए ये कहता है अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शीर्षक ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्किन पे एरिन प्राप्त होता है, इसे ही वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर दे देना है।
सी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर कोई धातु है और साथ में यहाँ पर कोई सोडियम धातु है, साथ में यहाँ पर कोई आपका एरिल हैलाइड है। जब इन तीनों का अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका एल्किन एरिन बनेगा और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनेगा। इतना आपको लिख देना है। अगर मान लीजिए कि समीकरण लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको बताया था पहले ही दूसरा अभिक्रिया में कैसे आपको लिखना है, इसमें भी बता दूं। चलिए इसमें भी बताता हूं, देखिए कैसे लिखना है। यहां पर क्या कह रहे हैं, एल्किल हैलाइड, तो पहले एल्किल हैलाइड लिख दीजिए आप, एल्किल हैलाइड, ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है, एल्किल हैलाइड, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या कर रहा है कि एक अणु एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड भी लिख दीजिए, एरिल। देखिए राइटिंग थोड़ा बेकार बैठ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी लिखना मेरा बन नहीं रहा है, ठीक है, एरिल हैलाइड। इतना लिखने के बाद आप क्या कह रहे हैं कि सोडियम, प्लस में क्या है सोडियम, तो यहां पर आप सोडियम लिख दीजिए हिंदी में, सोडियम। उसके बाद आप यहां पर क्या कह रहे हैं, क्रिया कराने के बाद, यानी कि यहां पर तीर के निशान दे दीजिए और क्रिया कराने के बाद क्या बन रहा है बच्चों, एल्किन एरिन बन रहा है। यहां पर आप लोग एल्किन एरिन यहां पर लिख दीजिए। इस तरह अगर आप अपने एग्जाम में करते हैं तो भी आपको फुल में फुल नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा जो हमारा अभिक्रिया उससे देखेंगे, निर्जल, देखिए फ्रीडल करफाफ्ट अभिक्रिया, ये बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा। अगर ये आपके एग्जाम में आता तो कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टाइल्यून बनता है और इसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो टाइल्यून बन रहा है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। 5 नंबर अभिक्रिया है मेरे मित्र, वो देखिए, ये है सिमट अभिक्रिया, यानी कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजिक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनती है, इसे सिमट अभिक्रिया करते हैं। यानी कि अब अगर आप एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मेथिल एमीन बनेगा और इसे ही हम सिमट अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो ऐसे पूरा लिख देना है और साथ में नीचे ये एग्जाम्पल भी आपको लिख देना है। उसके बाद आपको फुल में फुल नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए हम फटाफट जो हमारा 6 नंबर अभिक्रिया है उसे देख लेते हैं। छठा जो अभिक्रिया है वो है राइमर टीमन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 373 कैल्शियम ताप पर गर्म करते हैं तो सेलेसिक एल्डिहाइड बनता है और इसी अभिक्रिया को हम राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इतना लिख देना है अगर आप एग्जाम में ये आता है। और नीचे छोटा सा ये एक समीकरण आपको लिख देना है जो अभी आपको दिख रहा है, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ये O है, ठीक है, बराबर में यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका बनेगा सैलिसिक हैलाइड और प्लस में सोडियम क्लोराइड और प्लस में जल बनेगा। इतना अगर आप लिख के आते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। 7 नंबर अभिक्रिया उसे देखिए, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। देखिए अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे लिखिएगा कि जब एल्कीफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को द्रव्य के साथ क्रिस्टल पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है और इसे ही हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना आपको लिख के अपने एग्जाम में आना है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो चलिए फटाफट और हमारे 7 अभिक्रिया बचे हैं उनको भी देखकर इस वीडियो को एंड करेंगे और हमारा जो अभिक्रिया है केमिस्ट्री के, जो हमारे महत्वपूर्ण अभिक्रिया के श्रृंखला है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका जो 8 नंबर अभिक्रिया है वो है एल्डोल संघनन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको कैसे लिखना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना है कि जब कार्बोनिल यौगिक तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं तो इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। और इतना लिखने के बाद आपको ये सूत्र लिख देना है, उसके बाद आपको फुल में फुल नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर तो जो हमारा 9 नंबर अभिक्रिया वो है विलियमसन संश्लेषण और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगर ये आता तो कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। जब एल्केसाइड की एथिल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है और इसे ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद बहुत छोटा सा अभिक्रिया है, इतना लिखने के बाद आप ये सूत्र लिख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब एल्केसाइड के साथ अगर आप एथिल हैलाइड को अभिक्रिया कराएंगे तो आपका ईथर प्राप्त
प्राप्त होता है, इसे ही हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए 10 नंबर अभिक्रिया देखिए, 10 नंबर अभिक्रिया है हेल्फ्राम अभिक्रिया। क्या है, और ये बहुत ही अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हेल्फ्राम बनाते हैं, इसे ही हेल्फ्राम अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आप लोग ये सूत्र लिख दीजिएगा, जिसमें यहाँ पर आप लोगों का कीटोनिक जो समूह है मेथिन वो हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, साथ में यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा। और जब इससे अभिक्रिया कराइएगा तो आपका हेल्फ्राम समूह बनेगा, और इसे आप लोग अपने एग्जाम में लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर अभिक्रिया। जो आपका 11 नंबर अभिक्रिया है वह है हुंसडीकर अभिक्रिया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण Clu की उपस्थिति में BRC क्रिया करा के एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, इसे हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। इतना लिखने के बाद ये सूत्र लिख दीजिएगा जो कि यहाँ पर आपको लिखा है। अगर ये सूत्र अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है, ये समीकरण आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो मैंने जैसे पहला और तीसरा अभिक्रिया बताते समय आपको बताया है वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 11 हो गया। 12 नंबर जो अभिक्रिया है उसे देख लेते हैं। अब जो हमारा 12 नंबर अभिक्रिया वो सैंडमायर अभिक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजनियम लवण के विलयन को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बने CuCl विलयन के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रो समूह प्रतिस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है, इसे ही सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग सूत्र लिख दीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 13 नंबर अभिक्रिया है वो रोजेनमुड अभिक्रिया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब एसिड क्लोराइड का PbPaSO4 व उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक को अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे रोजेनमुड अभिक्रिया कहते हैं। और ये समीकरण आप लोग लिख दीजिएगा जिसमें एसिडिक क्लोराइड के साथ जो आपका हाइड्रोजन है, जब इससे हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। इतना आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है। चलिए हम लोग जो हमारा चौथा अभिक्रिया उसे भी देख लेते हैं जो कि आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 नंबर अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आयोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध और रुचिकर होती है, और इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको ये सूत्र लिख देना है जो अभी आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 14 मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया जो कि आपकी केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें 14 को तैयार करके जाते हो तो 100% इनमें से जरूर फंसेगा और इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री की नहीं सारे विषय की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग को अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।